और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया। बाइडेन की विदेश नीति से दुनिया की बर्बादी हो रही है। ये ट्रंप द्वारा कहा गया। जो विदेश नीति है बाइडेन की, उससे दुनिया की बर्बादी हो रही है और साथ ही साथ बाइडेन प्रशासन ने अमेरिका को बर्बाद किया। बाइडेन की पॉलिसी से, उनकी पॉलिसी से दुनिया की बर्बादी हो रही है, ये कहा गया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान द्वारा ये बात सामने आई है, जिसमें बाइडेन की विदेश नीति से दुनिया की बर्बादी की तस्वीर सामने आ रही है और बाइडेन प्रशासन ने अमेरिका को बर्बाद कर दिया। बाइडेन की पॉलिसी से दुनिया की बर्बादी निश्चित है। तो रूस यूक्रेन युद्ध के साथ ही रूस और अमेरिका के रिश्तों में दरार बढ़ती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को युद्ध अपराधी करार दिया और तानाशाह भी कहा था, और जिस पर अब क्रेमलिन की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया। देखिए। रूस की सेना यूक्रेन में शहर दर शहर तबाही की कहानी लिख रहा है। कीव हो, लवील हो, मरियोपोल हो या फिर दूसरे शहर, हर तरफ जिंदगी बेबस है। एक तरफ महायुद्ध जारी है तो वहीं दूसरी तरफ महाशक्तियां एक दूसरे से दो दो हाथ करने में जुटी हैं। इतिहास के पन्नों को पलटे तो यूक्रेन के युद्ध में कुछ उसी तरह के हालात बन रहे हैं जो पहले विश्व युद्ध और बाद में दूसरे विश्व युद्ध की वजह बना था। अगर इसका सीधा मतलब समझे तो वो ये है कि अब तक सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच दिख रहा ये महायुद्ध किसी भी वक्त विश्व युद्ध की शक्ल ले सकता है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का अंजाम क्या होगा। इस बीच अमेरिका और रूस के बीच रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। पुतिन को वॉर क्रिमिनल बताने वाले बाइडेन के बयान पर रूस ने विरोध जताते हुए अमेरिकी राजदूत को तलब किया। रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के इस तरह के बयान ने रूसी अमेरिकी संबंधों को टूटने के कगार पर खड़ा कर दिया है। राजदूत जॉन सुलिवन को बाइडेन के दिए गए अस्वीकार बयान पर विरोध का एक औपचारिक पत्र सौंपा गया है। उन्हें चेतावनी दी गई कि रूस के खिलाफ की गई शत्रुतापूर्ण कार्रवाई को उचित जवाब मिलेगा। आखिर रूस बाइडेन के इस बयान से इतना खफा क्यों है, ये जानने के लिए आपको अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान देखना जरूरी है। Did you ask me whether I was called? Oh, I think he is a war criminal. Oh, I think he is a war criminal. हालांकि जो बाइडेन सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अगले ही दिन पुतिन को शातिर ठग और कातिल तानाशाह भी बता डाला। Public standing together against a murderous dictator, a pure thug who is waging an immoral war against the people of Ukraine. रूस के साथ चल रही तनातनी के बीच बाइडेन 25 मार्च को पोलैंड की यात्रा करने वाले हैं, जहां वो यूक्रेन की मदद को लेकर बातचीत करेंगे। लेकिन दो महाशक्तियों की टक्कर में दुनिया दो गुटों में बटी नजर आ रही है। एक तरफ यूक्रेन के साथ अमेरिका, नेटो देश और पश्चिमी देश खुलकर साथ हैं, वहीं दूसरी तरफ एटमी ताकत वाले रूस को चीन का खुला समर्थन मिल रहा है। विश्व युद्ध का खतरा इसलिए है क्योंकि पुतिन अब खाली हाथ लौटने को तैयार नहीं है। तो वहीं अमेरिका किसी भी कीमत पर यूक्रेन को बचाना चाहता है। आने वाले दिनों में यही विश्व युद्ध की वजह बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बाइडेन के पुतिन पर बयान से रूस में नाराजगी है। रूस ने अमेरिकी राजदूत को तलब किया। ये जानकारी मिली है। रूस अमेरिका के संबंधों पर बयान का यह असर है, कहना है रूस का। दोनों देशों के जो संबंध हैं टूटने की कगार पर आ गए हैं, रूस का कहना है। बाइडेन ने पुतिन को वॉर क्रिमिनल कहा था। तो इस बीच यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस अब घातक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर चुका है। अब तक वो सिर्फ वैक्यूम बॉम्ब और फास्फोरस बॉम्ब की अफवाहें उड़ा रही थी, लेकिन अब रूस खुद मान रहा है इस बात को कि वो यूक्रेन में क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा। पहले निशाना, फिर दागी मिसाइल और एक ही झटके में इमारत तबाह। रूस और यूक्रेन का युद्ध आज 27वें दिन में पहुंच गया है। 24 फरवरी को जो युद्ध टैंकों और गोलियों से शुरू हुआ था,
वो अब क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों पर आ गया है और मिसाइलों के इस्तेमाल में यूक्रेन रूस के आगे बेबस नजर आ रहा है। यूक्रेन की ये बेबसी सोमवार को एक बार फिर दिखाई दी जब रूस ने कीव के एक शॉपिंग मॉल पर हमला कर उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। रूस का दावा है कि यूक्रेन की सेना इस शॉपिंग का इस्तेमाल रॉकेट रखने के लिए करती थी। अपने इस दावे में रूस ने पश्चिमी देशों की मीडिया पर भी निशाना साधा। Хотим еще раз обратить внимание западных средств массовой информации. Нами представлены абсолютные доказательства преступного использования киевским националистическим режимом гражданских объектов в жилых кварталах Киева и в других городах Украины в качестве огневых позиций, артиллерии и реактивных систем. यही नहीं, रूस ने इस हमले को लेकर अब ये दावा किया है कि उसने शॉपिंग मॉल को निशाना बनाने के लिए क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। Вынужден прокомментировать слова советника Офиса украинского президента Михаила Подоляка, что якобы Россия воюет только количеством и крылатыми ракетами. Должен подчеркнуть, что специальную военную операцию проводит профессиональная армия, которая действительно использует и крылатые ракеты. Их применение в высшей степени эффективно. Ими наносятся высокоточные удары по военной инфраструктуре и ни в коем случае не по гражданским объектам. रूस का ये मिसाइल हमला यूक्रेन के लिए एक संदेश भी है कि आने वाले समय में उस पर हो रहे हमले और भी भयानक होने वाले हैं। वैसे भी रूस के ऐसे हमलों के सामने यूक्रेन का टिक पाना बेहद मुश्किल है। क्योंकि अब तक मदद के नाम पर अलग अलग देशों ने यूक्रेन को सिर्फ रॉकेट लॉन्चर या फिर ड्रोन सिस्टम दिए हैं और रूस के इन हमलों का सामना करने के लिए यूक्रेन को और भी एडवांस तकनीक की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वहीं इस बीच रूस ने अपने देश पे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर पाबंदी लगा दी। ऐसी जानकारी सामने आई है जिससे रूस ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स को चरमपंथी संगठन बता दिया। रूस के कोर्ट ने मेटा को फैसला सुना दिया है कि अतिवादी गतिविधियों को देखते हुए वो रूस में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर तुरंत प्रभाव के साथ रोक लगा दी। तो रूस ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स को चरमपंथी संगठन बताया है और रूस की एक कोर्ट ने मेटा को फैसला सुनाया कि अतिवादी गतिविधियों को देखते हुए वो रूस में फेसबुक, इंस्टाग्राम पर तुरंत रोक लगा दे। तो रूस यूक्रेन वॉर का आज 27वां दिन है और पिछले 26 दिन में रूस ने कीव पर अपने कब्जे के इस पूरे अभियान में यूक्रेन के किसी भी शहर को नहीं बख्शा, किसी शहर को नहीं छोड़ा। हर दिन तबाही की जो तस्वीर सामने आ रही है वो दिल को दर्द से भर देती है। हर तस्वीर दर्द भरी नजर आती है। रूस की तबाही यूक्रेन में जारी। युद्ध का 27वां दिन, रुक नहीं रहा रूस, झुक नहीं रहा यूक्रेन। यूक्रेन में हर जगह तबाही का निशान जारी है। रूस लगातार हमले कर रहा है और यूक्रेन भी करारा जवाब दे रहा है। लेकिन हालात यूक्रेन में बेहद खराब हो चुके हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। रूसी हमले के बाद मिकोलेव में होटल पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अब केवल मलबा बचा है और लोग इसे हटाने में जुटे हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। रूसी हमले के बाद सब कुछ बिखर चुका है। कीव में लगातार रूसी हमले हो रहे हैं और लोग हमलों के बाद अपने सामानों को और अपनों को खोजने में जुटे हैं। रूसी हमलों के बीच यूक्रेनी नागरिकों का पलायन जारी है। ओडेशा शहर में लोग ट्रेन से शहर छोड़कर जा रहे हैं। स्टेशन पर भारी भीड़ है। हर कोई बस जैसे तैसे शहर से निकलना चाहता है। अब इन तस्वीरों को देखिए जो यूक्रेन में रूसी हमले का दर्द बयां कर रहा है।
कीव के इस अस्पताल में अनाथ हुए लोगों का इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.